हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 2 यूनिट 6 करली क्लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, ये यूनिट नेम है और इसका ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी का वर्ड मीनिंग आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश मैरीगोल्ड सेकेंड से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। ये है यूनिट 6 करली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। करली लॉक्स मीन्स क्या होता है? घुंघराले। करली मीन्स घुंघराले, लॉक्स मीन्स ताले, एंड मीन्स और, द थ्री बियर्स एंड तीन भालू। घुंघराले, ताले और तीन भालू। तो इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, ये स्टोरी है, चलो इसको पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा क्या स्टोरी है। वंस देयर वाज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर। एक बार घुंघराले बाल वालों वाली एक लड़की थी। ठीक है, एक बार एक घुंघराले बाल वाली एक लड़की थी। हर नेम वाज करली लॉक्स। उसका नेम क्या था? करली लॉक्स। उसका नेम था करली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. एक दिन वह कहाँ गई? एक दिन वह अपने घर के पास जंगल में गई। ठीक है, नियर अपने घर के पास, हर हाउस अपने घर के पास एक जंगल में गई। सी सा ए कॉटेज। कॉटेज मीन्स क्या होता है? झोपड़ी। तो उसने वहाँ पर एक कुटिया देखी, यानी झोपड़ी देखी। इन एनीबडी इन, उसमें कोई अंदर कोई नहीं था। उसके क्या अंदर कोई है? उसने ऐसा सोचा, क्या कोई अंदर है? इतना क्वेश्चन किया, कोई अंदर है? सी आस्क्ड, वह पूछी, खुद अपने से क्वेश्चन की, कोई अंदर है? सी आस्क्ड, वह पूछती है। देयर वाज नोबडी, वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं था। ठीक है, उसने पूछा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। वह भालू परिवार झोपड़ी में रहता था। उसमें भालू परिवार के लोग, भालू जो फैमिली थी, भालू फैमिली के उसके परिवार के लोग उस झोपड़ी में रहते थे। लिव्ड मीन्स रहते थे। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वे घूमने निकले थे। वो सब लोग कहाँ निकले थे? वो बाहर गए थे वॉक के लिए, घूमने निकले थे, वॉक करने के लिए निकले थे। करली लॉक वेंट इन। ओ, करली लॉक अंदर गई। करली लॉक अंदर जाती है। ये लड़की है, देखिए आपके ही एज की लड़की है, देखिए इसका नाम ही करली लॉक है। ठीक है। सी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर। वह देखना चाहती थी कि वहाँ कौन है। वह देखना चाहती थी कि वहाँ कौन है। सी सा थ्री बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन द टेबल। जब उसने मेज पर दलिया के 3 बाउल देखे उन्होंने मेज पर, टेबल पर, ऑन द टेबल, मेज पर उन्होंने 3 बाउल, 3 कटोरे दलिया के देखी। देयर वाज बिग बाउल फॉर पापा बियर। जो सबसे बड़ा वाला कटोरा था वह पापा के लिए था। पापा के लिए एक बड़ा कटोरा था। एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर। और जो मिडिल साइज, जो मध्यम आकार का था, वह जो मध्यम आकार का था वो मामा भालू के लिए था। मामा भालू का वो कटोरा था, वो बाउल मीडियम शेप का जो था वो मामा का था, उसकी मम्मी का। इसके बाद एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर ए बेबी बियर। और उसमें जो सबसे छोटा था, एक छोटा सा जो था वो बेबी भालू के लिए एक छोटा सा कटोरा था। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है नेक्स्ट? करली लॉक्स वाज हंग्री। करली लॉक्स भूखा था। करली लॉक्स भूखा था। सी ईट द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल। उसने बड़े कटोरे से दलिया खाया। उसने जो बड़े कटोरे में रखा था वो दलिया खाया। इट वाज वेरी हॉट। वह बहुत
जो बड़े कटोरे में दलिया था वो बहुत गर्म था, हॉट यानी गर्म था। शी एट फ्रॉम अ मिडिल साइज बाउल, और जो मिडिल साइज का कटोरे में जो शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, और वह मिडिल साइज बाउल से खाई। ठीक है, उसने मध्यम आकार जो मीडियम के कटोरे से खाना खाया। इट वॉज टू कोल्ड, यह तो बहुत ठंडी थी। जब वो जो वो बड़ा वाला से खाया तो बहुत गर्म था, मीडियम वाले से था तो वो थोड़ा मतलब ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, जब उस लड़की ने सबसे छोटे कटोरे से खाना खाया। इट वाज जस्ट राइट, तो जब सबसे छोटे कटोरे से खाना खाया तो वह बिल्कुल सही था। ठीक है, वो बिल्कुल सही था, ना गर्म था ना ठंडा था। कर्ली लाक्स एट अप ऑल द पेरिज, और कर्ली लाक ने सारा दलिया खा लिया, वो लड़की ने सारा दलिया खा लिया। देन सी वेंट टू द बेडरूम, इसके बाद वो बेडरूम में चली गई, कर्ली लाक बेडरूम में चली गई। फिर क्या आता है नेक्स्ट, ये देखिए कर्ली लाक खा रही है दलिया। देयर वाज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, वहाँ जब गई तो पापा बियर जो थे उसके पापा बियर के लिए एक बड़ा बेडरूम बिस्तर था। और मिडिल साइज बेडरूम फॉर मम्मा, और जो मध्यम आकार का बिस्तर वो उसके मम्मा के लिए था, मम्मा के लिए मध्यम आकार का था बिस्तर। एंड टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, और जो सबसे छोटा बेबी बियर के लिए सबसे छोटा बिस्तर था। द बिग बेड वाज वेरी, और वह इसके बाद क्या होता है, द बिग बेड वाज वेरी। नेक्स्ट पे देखिए, ये पापा का है, ये पोरिज ये मम्मा का है, और ये बेबी का है। तो बेबी का इनको अच्छा लगा, पापा का ज़्यादा गर्म था, मम्मी का ज़्यादा ठंडा था, और इनका नॉर्मल था। तो बेबी का खा रही हैं कर्ली लाक। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट और जो मिडिल साइज बेड वाज टू सॉफ्ट, जो मिडिल साइज का था बिस्तर वो बहुत सॉफ्ट था। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला बेड था वो बहुत हार्ड था। ठीक है, वो बहुत हार्ड था, बड़ा वाला जो सबसे था वो बहुत हार्ड था, मिडिल वाला बहुत सॉफ्ट था। बट टाइनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट, लेकिन जो सबसे छोटा बिस्तर था बिल्कुल सही था, राइट था, यानी राइट मीन्स सही। कर्ली लाक फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, कर्ली लाक छोटे बिस्तर पर सो गई, जो लड़की थी वो छोटे बिस्तर पर सो गई। द बियर फैमिली कम बैक, इसके बाद भालू का जो परिवार था वापस आ गया। समबडी एट माई पैरिज, तो उन्होंने पूछा कि किसी ने मेरा दलिया खा लिया, वो लोग आपस में बात कर रहे थे भालू लोग कि किसी ने मेरा दलिया खा गया। साउटेड पापा, इसके बाद पापा बियर जो थे वो बड़ी साउटेड पापा बियर इन द बिग ग्रफ वॉइस, जो पापा थे वो पापा बियर थे, यानी जो पापा भालू था वो अपनी बड़ी कर्कश आवाज़ में चिल्लाता है। ठीक है, सॉरी। समबडी एट माई पैरिज, और कुछ इसके बाद किसी ने मेरा दलिया भी खा लिया, उसने कहा समबडी एट माई पोरिज टू, किसी ने मेरा दलिया भी खा लिया। सेड मम्मा बियर, मम्मा बियर ने बोला किसी ने मेरा दलिया भी खा गया। समबडी फिनिश ऑल माई पोरिज, किसी ने मेरा पूरा दलिया ख़त्म कर दिया। ये छोटा बेबी जो बेबी बियर है, टाइनी लिटिल वॉइस, वो अपने छोटी आवाज़ में क्या बोल रहा है, मेरा तो किसी ने सारा दलिया ख़त्म कर दिया। वो छोटी आवाज़ में बेबी बियर ने अपनी छोटी आवाज़ में बोला कि मेरा सारा दलिया किसी ने ख़त्म कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम, फिर बियर फैमिली कहाँ गए, अपने बेडरूम में जाते हैं। समबडी स्लीप इन माई बेड, तो फिर वो लोग जब अपने उसमें जाते हैं बेडरूम में जाते हैं तो कोई मेरा बिस्तर पर सोया था, ऐसा लोग बोल रहे हैं, कोई मेरे बिस्तर पर सोया था। साउटेड पापा बियर इन द बिग ग्रफ वॉइस,
और पापा बियर अपने बड़ी कर्कश आवाज़ में चिल्लाए कि कोई मेरे बिस्तर पे सोया था, ज़ोर से आवाज़ लगाया। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू सेड मम्मा बियर, कोई मेरे बेड पर, फिर इसके बाद मेरे बिस्तर पर कोई सोया था, भालू माँ ने कहा, उसकी भालू की माँ ने कहा कि कोई बिस्तर पे मेरे सोया था। समबडी इज अस्लीप इन माई बेड सेड बेबी बियर इन हिज टाइनी लिटिल वॉइस, और बेबी बियर ने अपनी छोटी सी आवाज़ में कहा कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। इस तरह लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जैसी एज है वैसी उन लोग की आवाज़ है। कर्ली लॉक्स वोक अप, अब इसके बाद कर्ली लॉक जो थी वो जाग गई। सी सा द थ्री बियर्स, तो उन्होंने क्या देखा, 3 भालू देखी। सी जम्प्ड डाउन एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज फास्ट एज द स्लीप कूड, वह नीचे कूदी और जितना तेजी से हो सके वो जल्दी से झोपड़ी से बाहर भाग गई। ठीक है, कर्ली लॉक वो जल्दी से बाहर भाग गई क्योंकि जो 3 भालुओं को देखी तो डर गई। ये अडेप्ट है गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स से, ये स्टोरी एडॉप्टेड है। ठीक है, कुछ न्यू वर्ड है। कर्ली घुंघराले, कैटेज झोपड़ी, बाउल कटोरा, पैरिज दलिया एंड हंग्री मिस भूखा। तो इसका कुछ हम लोग सेंटेंस में यूज है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, कर्ली अरेंज कर्ल ऑफ रोल, एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। हर कर्ली हेयर, उसके बाल घुघराले हैं। वेयर ब्लोइंग इन द विंड, हवा में उनके बह रहे हैं, उनके बाल कर्ली हैं और हवा में बह रहे हैं। माई हेयर इज नेचुरली थिक एंड कर्ली, मेरे बाल प्राकृतिक मोटा और कर्ली है। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। कॉटेज द स्मॉल हाउस, एग्जाम्पल छोटे हाउस को कॉटेज बोलते हैं। वी वेयर लिविंग इन अ कॉटेज, हम लोग एक झोपड़ी में रहते हैं। आवर कॉटेज इज सराउंडेड बाई माउंटेन, हमारे झोपड़ी के आसपास पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है। बाउल अ राउंड डीप डिश, एग्जाम्पल सेंटेंस इसका क्या है। आई वॉज ईटिंग राइस अ बाउल, मैं छोटे बाउल में चावल खाता हूँ। द बाउल यूज्ड फॉर कीपिंग फूड, जो ये बाउल होता है वो खाना रखने के काम आता है। पोरिज दलिया। सीरियल बॉइल्ड इन वाटर, इसको पानी में बॉयल किया जाता है। ईटिंग पोरिज इन द ब्रेकफास्ट इन हेल्दी, दलिया जो है ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी होता है। पेरिज इज ईजी टू डाइजेस्ट, ये पचने में आराम से पच जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका सही होता है। हंग्री नीड फॉर फूड, एग्जाम्पल सेंटेंस इसके कुछ हैं। आई वॉज हंग्री, जब मैं भूखी थी। आई कम फ्राम स्कूल, जब मैं स्कूल से आई तो मैं भूखी थी। माई डॉग वॉज हंग्री, मेरा डॉग कुत्ता भूखा था। कब? शाम में मेरा कुत्ता भूखा था। इस तरह आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देखिए, कर्ली सोई है, कैसे 3 बियर आ रहे हैं, देख लीजिए। बियर्स आए, ये पापा हैं, ये मम्मा हैं और ये बेबी है। तो जैसे आप लोग मम्मी पापा बेबी होते हैं, उस तरह भालू लोग भी मम्मी पापा बेबी हैं। देखो कितनी डरी हुई है ये पिक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेट अस रीड, तो चलो पढ़ते हैं। माई सिस्टर इज हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली, मेरे सिस्टर का बाल क्या है, मुलायम और घुंघराले हैं। व्हेन आई हंग्री, जब मैं भूखी थी। इट इज ए लॉट, तो मैं बहुत खूब खाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है रीडिंग अ फन, रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ेदार है, इसको चलो पढ़ते हैं। Who lived in the cottage in the forest? जंगल में कुटिया में कौन रहता था? The bear family lived in cottage, वो जो भालू के फैमिली रहते थे, परिवार रहता था, भालू का परिवार। What did कर्ली लॉक see on the table? कर्ली लॉक ने टेबल पर क्या देखा? कर्ली लॉक saw their bowl of porridge on the table, टेबल पे उन्होंने 3 बाउल दलिया का 3 बाउल देखा। Why did they eat up all the porridge from baby? तो उसने बेबी बियर के कटोरे का सारा दलिया क्यों खाया? She ate all the porridge from baby bear bowl, it was just right for her eat, वो क्योंकि अच्छा था, ज़्यादा गर्म नहीं था, ज़्यादा मतलब अच्छा था, इसलिए उसने खाया।
नॉर्मल था। हुज बेड डिड कर्लीलॉक स्लीप इन एंड वाई? कर्लीलॉक किसके बिस्तर पर सोते थे और क्यों? किस पे सोई? कर्लीलॉक स्लीप्ड इन बेबी बियर, वो बेबी बियर के बेड पर सोई क्योंकि टाइनी लिटिल बेड वाज जस्ट राइट फॉर हर अ स्लीप, क्योंकि वह सही था बिस्तर, इसलिए न सॉफ्ट था न हार्ड था न मतलब अच्छा था उसको, इसलिए वो बेबी पे सोए। लेट अस टॉक, चलो कुछ बात करते हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है। हैव यू एवर सीन फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी जंगल देखा है और आप लोग कहाँ देखे हैं? तो ये अगर देखेंगे तो यस लिखिएगा। आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, हाँ मैंने एक जंगल देखा है, इस तरह आप लिख सकते हैं। आई वाज ए हग एलिफेंट ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री, मैंने एक बड़ा हाथी देखा जो पेड़ की पत्तियां खा रहा था, इस तरह आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। देयर इज ए प्लेट ऑफ स्वीट लाइंग ऑन द टेबल, यू वांट टू ईट सम स्वीट, व्हाट विल यू डू? तो मेज पर मिठाई की प्लेट पड़ी थी या कुछ मिठाई खाना चाहते हैं? तो आई वांट हैव स्वीट, ये पिक्चर में दिख रहा है। यस आई, यदि मैं मिठाई, अगर मैं मिठाई मिठाई खानी है तो विथ आस्क द परमिशन फ्रॉम ओनर ऑफ द स्वीट, हाँ तो जो मिठाई का जो ओनर होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेंगे, इसके बाद ही हम उसको मिठाई खाएं या ना खाएं, उसे उनकी हेल्प जो बोलेंगे वही हम करेंगे, ठीक है। नेम अ फ्यू थिंग दैट यू ईट फ्रॉम अ बाउल, व्हाट डू यू कॉल ए बाउल इन द लैंग्वेज? तो कुछ चीज़ों के आपके नेम यहाँ पे लिखने हैं जिन्हें आप कटोरे में खाते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कटोरा को क्या कहते हैं वो लिखना है। तो आप क्या क्या कटोरे में खाते हैं? वी ईट राइस पॉरेज एंड सूप फ्रॉम ए बाउल, तो हम लोग चावल दलिया और सूप भी पीते हैं। और अ बाउल इज कॉल्ड कटोरा इन हिंदी, हिंदी में क्या बोलते हैं? कटोरा बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस एक्ट, तो इसको करना है आपको। प्रिटेंड दैट यू आर कर्लीलॉक, तो आपको दिखावा करना है कि आप कर्लीलॉक हैं, इस तरह आपको दिखावा करना है। टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को बताना है। हैपन टू यू, अपने दोस्तों को बताएं। और हैपन टू यू व्हेन यू वेंट इनटू द बियर कॉटेज, अपने दोस्तों को बताएं कि आप भालू की कुटिया में गए और आपके साथ क्या हुआ। यू कैन से द स्टोरी फर्स्ट इन योर अवर लैंग्वेज, और उसको अपने साथ क्या हुआ उसको अपने कहानी में, अपनी लैंग्वेज में, अंग्रेजी में, इंग्लिश में स्टोरी लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है, कुछ सेंटेंस लिखें, आगे आपको ऐड करना है इसमें। आई एम अ कर्लीलॉक, मैं कर्लीलॉक हूँ। आई हैव कर्ली हेयर, मेरे बाल कर्ली हैं। वन डे, एक दिन। आई, मैं, देखिए इसका मैं आगे ऐड की हूँ, आपको दिखा देती हूँ, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए लिखा है, आई डिसाइडेड टू रूम अराउंड टू फॉरेस्ट, एक दिन मैं अपने कुटिया के पास जंगल में घूमने का फैसला किया। आफ्टर ए फ्यू स्टेप, कुछ कदम चलने पर। आई सा ए ब्यूटीफुल, मैंने एक सुंदर, एंड स्मॉल कॉटेज, मैंने एक सुंदर और स्मॉल झोपड़ी देखी। आई गॉट वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गई उसको देखकर। आई वेंट इनसाइड टू कॉटेज, इस तरह आप पूरे स्टोरी लिख लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। आई वेंट इनसाइड कॉटेज, आई सा नोबडी देयर, तो इस तरह ये स्टोरी है, इसको आप लिख लीजिएगा, आपका मैं हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। तो जो स्टोरी थी वही इसको शॉर्ट में आपको लिखना है। तो आई होप ये आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लेट अस राइट, इसको क्या करना है, ये कंप्लीट हुआ। लेट अस राइट द बियर फैमिली, ये बियर फैमिली के पापा बियर हैं
और ये मामा बियर हैं और ये बेबी बियर है। ब्रिंग पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली में अपने परिवार में सदस्यों की तस्वीर आपको लाना है। टेक सम चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर, राइट ऑन इट, अपने फैमिली पर। स्टिक पिक्चर योर फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली में किसके साथ मिस्टर लगेगा और किसके साथ मिसेज लगेगा और किसके साथ मिस, ये तीनों यूज करके आपको पूरे सबके बारे में लिखना है, ठीक है। और अपना वहाँ पर उनके पिक्चर भी चिपकाने हैं और अपना भी पिक्चर यहाँ पे चिपकाना है, अपना नाम भी लिखना है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, करिएगा आप लोग। इसके बाद ये तो हो गया स्टोरी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज आते हैं। द वर्ड कर्ली एंड हंगरी the word curly and hungry tell the about curly lock. Can you find some more words which describe the bear? Now from them into sentence of your own. तो घुंघराले और भूखे शब्द में हमें कर्ली लाक के बारे में बताते हैं। इसमें कर्ली एंड हंगरी, घुंघराले और भूखे के बारे में कर्ली लाक बताते हैं। क्या कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड, क्या आप कुछ शब्द ढूंढ सकते हैं जो भालू पर वर्णन करते हो, जो भालू के बारे में हो। तो नाउ फ्रॉम इनटू सेंटेंस, तो इसको आपने जो अपने हिसाब से वाक्य बनाइए। जैसे प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक, ठीक है। केयरिंग, देखभाल। तो इस तरह कुछ वर्ड हैं, वर्ड से कुछ वर्ड दिए गए हैं और इसी वर्ड के यूज करके आप 5 लाइन इसको एक सेंटेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस डन है। द पापा बियर इज वेरी केयरिंग फादर, जो पापा बियर होते हैं वो देखभाल करने वाले पिता होते हैं। तो इस तरह ये जो सेंटेंस है। द मामा बियर इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर चाइल्ड, जो मामा होती है अपने बच्चों का ध्यान रखती है। द बेबी बियर इज वेरी कर्डली, जो वो बहुत प्यारा होता है, छोटा। ऑल द 3 बियर्स वेरी टालकेटिव, और तीनों भालू बहुत बातूनी हैं। द बियर आर लार्ज इन साइज, और भालू आकार में बड़े होते हैं। माई फैमिली इज वेरी स्मॉल, मेरी इस तरह मेरा परिवार बहुत छोटा है। इट हैज़ 4 मेंबर, मेरे परिवार में 4 मेंबर हैं। इट हैव ब्रदर एंड इन दिस प्ले स्कूल, मेरा भाई है जो प्ले स्कूल में पढ़ता है। माई मदर कुक, मेरी मम्मी खाना बनाती है डिलीशियस, स्वादिष्ट भोजन। मेरे पिता इज बिजनेसमैन, या आपके जो आपके पिता हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फादर, एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। लेट अस लिसन एंड एंजॉय, इसको सुनना है और एंजॉय करना है। तो ये क्या दिया है। अ सेलर वेंट टू सी, अ सेलर इनटू टू सी, एक नाविक समुद्र में गया। वो समुद्र में गया। टू सी वांट टू कुड सी, वो मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। फिर थर्ड है बट ऑल दैट कुड सी, खेलते समय कुत्ते के पूंछ पर चोट लग जाती है। बॉटम डीप ब्लू वाज द बॉटम, टू सी व्हाट ही कुड सी, वह देखने के लिए वो उसे देख सकता था। क्या देख सकता था, देखिए देख रहा है पिक्चर में। बट ऑल दैट ही कुड सी, लेकिन वह सब कुछ देख सकता था। क्या देख सकता था। वाज द बॉटम ऑफ डी ब्लू सी, वह देख सकता था नीले गहरे समुद्र का तल था, समुद्र तल वह देख सकता था। अब देखिए यहाँ पर मेक सेंटेंस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल।
ये देखिए साउंड एक ही है लेकिन मीनिंग है। इस सी मिस होता है समुद्र और इस सी मिस होता है देखना। इस टेल मिस होता है कथा और एक पूछ होता है TAIL टेल पूछ और TALE कहानी। तो इसका यूज करके एक सेंटेंस आपको बनाने हैं। तो 4 सेंटेंस बनेंगे, 4 हैं वर्ड। तो द सी वाटर इज साल्टी, समुद्री पानी नमकीन होता है और समुद्र का पानी नमकीन होता है। आई कैन नॉट सी क्लियरली, मैं नहीं देख सकता क्लियरली मैं क्लियरली नहीं देख सकता। माई डॉग टेल गॉट हर्ट वाइल प्लेइंग, और मेरे डॉगी का कुत्ता के पूंछ में चोट लग गई है। माई ग्रैंड मदर रीड मी टेल ऑफ द फेरी एंड हर ड्रीम टू नाइट, जो मेरी ग्रैंड मदर है वो परी की कहानी रात में सुनाती हैं। तो इस तरह सेंटेंस यूज करके बना सकते हैं। ये देखिए, द बियर फैमिली वेंट फॉर ए वॉक बिफोर डिनर, समबडी कम इन लुक एट व्हाट दे डिड। अब देखिए, बियर फैमिली भालू परिवार रात में खाना से पहले टहलने गया, कोई अंदर आया, देखो उन्होंने क्या किया। यहाँ पे एक स्टोरी है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे माउस है और ये प्लेट में कुछ फ्लावर हैं, ये प्लेट में एक बॉल है, एक इसमें देखो जूता है एक जग में, और एक चेयर पर एक बिल्ली है और इस तरह है। तो इसको कुछ सेंटेंस दिए गए, इसको कंप्लीट करना है। राइट अबाउट ऑल द थिंग केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस, कुछ गलत जगह पर रखी गई सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। अ बॉल इन केप्ट ऑन पापा बियर इज प्लेट, पापा बियर के प्लेट पर एक गेंद रखी हुई है। पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये देखिए, पापा बियर के प्लेट में एक बॉल रखी गई है और मामा भालू की थाली में एक फूल रखा गया है। देखिए, मामा के भालू के फूल रखा गया है और जो सब भालू कुर्सी के पास एक बेबी पौधा रखा गया है। ये देखिए, कुर्सी के पास एक पौधा रखा गया है। तो इस तरह ये चेयर के पास। अब ये देखिए, व्हाट इल्स डू यू सी इन द पिक्चर, तो पिक्चर को देख के कुछ वर्ड आपको और लिखने हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, आई कैन सी ए किटन सिटिंग ऑन द चेयर, तो बिल्ली के बच्चे को कुर्सी पर बैठा देख सकता हूँ। आई कैन सी रैट सिटिंग ऑन द फ्रूट बाउल, मैं एक चूहे को फल के कटोरे पर बैठा हुआ देख सकता हूँ। और आई कैन सी शू फ्लोटिंग इन ए जग ऑफ वाटर, मैं एक जूते को पानी के जग में तैरता हुआ देख सकता हूँ। तो आपको मैं बता ही दिया। ये माउस आपको दिखाई दिया। तो ये इसी को इंग्लिश के सेंटेंस में मैं यूज की हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।